हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमने एडमिन का लॉगिन लॉगआउट दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूज़र का लॉगिन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे हमने एडमिन के लॉगिन के लिए फंक्शन बनाया था, उसी तरह एक फंक्शन हम बना चुके हैं यूज़र लॉगिन के लिए। अब इसमें हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा ईमेल आईडी पासवर्ड जो यूज़र ने दिया है वो वैलिड है या नहीं है। तो ये वाला कोड हम जो हमने एडमिन लॉगिन के लिए कोड लिखा था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं नाम देख लेता हूँ। पेज का जो नाम था वो login.html था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया है लॉगिन पेज पे। अब यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मेथड देखा पोस्ट। अब लॉगिन पेज को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पेज के अंदर हमने जो फॉर्म बनाया था तो उसमें जो नाम दिए थे टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड के, तो वो नाम हम देख लेते हैं ईमेल आईडी और पीडब्ल्यूडी। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी का जो डेटा है वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। पासवर्ड फील्ड का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ यूज़र लॉगिन को कॉल किया। ठीक है, और बाकी हमें कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं login.html के अंदर और यहाँ पे हमने चेक कर लिया इफ़ इक्वल एरर नो। तो एरर की वैल्यू अगर नो के इक्वल है तो ये मैसेज आएगा और हम यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे हम यूआरएल बता देंगे। तो मैंने लिखा प्रोफाइल। ठीक है, मतलब एक पेज हमें ओपन करवाना है। हमें क्या करना है, लॉगिन अगर हो जाएगा तो हमें यूज़र का प्रोफाइल ओपन करना है, मतलब यूज़र का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो उसका नाम मैं क्या रखूँगा, प्रोफाइल नाम रखूँगा। ठीक है, profile.html। तो एक यूआरएल हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया प्रोफाइल। ठीक है, ये प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल यूज़र का होम पेज है। जो भी आपको नाम देना हो आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, जब यूज़र का होम पेज ओपन होगा तो मुझे उसकी प्रोफाइल डिस्प्ले करवानी है कि उसका नाम क्या था। साइन अप करते समय जो जो डेटा उसने फिल किया होगा वो मुझे दिखाना है और वो उसको एडिट भी कर पाएगा। ठीक है, तो इस नाम का मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यू स्टोर py फाइल के अंदर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, फंक्शन वैसे मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एडमिन का होम फंक्शन हमने बनाया था, एडमिन होम, उसको हमने कॉपी कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड।
ठीक है, मतलब अगर लॉगिन नहीं किया है तो हमें रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पे। तो हम यहाँ पे ठीक है, जो भी हमने यूआरएल का नाम दिया था लॉगिन, वो नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यूआरएल्स में आप देख रहे हैं ये नाम दिया था मैंने पेज का, यूज़र लॉगिन का जो हमने नाम दिया था वो था लॉगिन। ठीक है, देन आफ्टर हम क्या चाहते हैं कि जब प्रोफाइल पेज ओपन हो तो यूज़र को उसकी प्रोफाइल डिस्प्ले हो जाए। अब यूज़र की प्रोफाइल का जो डेटा है वो हमें दो मॉडल्स के थ्रू मिलेगा, क्योंकि हमने दो अलग अलग मॉडल्स के अंदर डेटा स्टोर किया था। यूज़र का जो ईमेल आईडी, पासवर्ड था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, वो तो यूज़र मॉडल के अंदर जाएगा, और उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर, ब्रांच, ठीक है, ये वाली जो डिटेल थी वो साइन अप नाम के मॉडल में स्टोर हो रहा था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर, ब्रांच, रोल, ये तीन जो वैल्यू थी वो साइन अप के अंदर स्टोर हो रही थी। और ये हमने फॉरेन की यहाँ पे यूज़ किया था, मतलब एक मॉडल है यूज़र मॉडल। ठीक है, उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले तो मैं एक वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ एरर नाम का। ठीक है, और शुरू में इसके अंदर मैंने रख दिया फॉल्स। ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल आप बना सकते हैं। तो मैंने शुरू में इसमें क्या रख दिया, फॉल्स रख दिया, या फिर वैसे इसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको हम एडिट प्रोफाइल में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, हमारा डायरेक्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़र वेरिएबल एक बना लिया। तो हम क्या करते हैं, यूज़र मॉडल से डेटा गेट कर लेते हैं। ठीक है, जिसने भी लॉगिन किया है उस पार्टिकुलर यूज़र का डेटा हम गेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पे हमने लिखा आईडी असाइन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी। ठीक है, तो कुछ डेटा हमें यूज़र मॉडल से मिल जाएगा, और इसी तरह बाकी का जो डेटा है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारा डेटा हमें कहाँ मिलेगा, साइन अप मॉडल से मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, साइन अप डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ मैंने लिख दिया यूज़र ठीक है, और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो मैंने इसका नाम दे दिया, डेटा नाम दे दिया मैंने इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा डिक्शनरी का यूज़ कर लेते हैं। तो सिंगल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, कॉलन डेटा, कॉमा, फिर उसके बाद सिंगल कोट्स में मैंने यूज़र लिख दिया, फिर कॉलन यूज़र, और यहाँ पे हमने रेंडर करवाया, रेंडर फंक्शन को कॉल किया, रिक्वेस्ट कॉमा, किस पेज पे रीडायरेक्ट करना है, प्रोफाइल पेज पे। तो प्रोफाइल डॉट HTML, और जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाया है उसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, अब ये पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोफाइल डॉट HTML नाम का। तो राइट क्लिक करते हैं टेम्पलेट्स पे और एक फ़ाइल बना लेते हैं प्रोफाइल डॉट HTML, एंटर कर दिया। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसमें कुछ भी कोड नहीं किया है,
व्यूज डॉट पी वाई के अंदर ये फंक्शन बना लिया। यूआरएल्स में भी हमने ये पाथ बता दिया है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप चेंज करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए। तो ये लोड हो चुका है और अब हम यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं जो हमने साइन अप करते समय दिया होगा। आई थिंक हमने अभी साइन अप का तो कुछ लिखा नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, साइन अप तो हमने बनाया नहीं है। व्यूज डॉट पी वाई मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साइन अप में हमने कुछ भी नहीं किया, तो पहले तो साइन अप करना पड़ेगा। लॉगिन का कोड तो हमने लिख दिया है, लेकिन हम चेक तो तभी कर पाएंगे जब साइन अप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लॉगिन का कोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको हम तभी चेक कर पाएंगे जब साइन अप हो पाएगा। ठीक है, तो साइन अप के लिए हमें एक पेज बनाना पड़ेगा टेम्पलेट्स के अंदर। पेज तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और ये ओके सारा डिज़ाइन भी हम कर चुके हैं। बट ये सारा डेटा अब हमें, जो फॉर्म का डेटा है उसको हमें रिसीव करना पड़ेगा व्यू के अंदर। ठीक है, तो इस कोड को, जो साइन अप का कोड है, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।